टीवी शो राधा कृष्ण से पहचान बनाने वाली मल्लिका सिंह एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनके नाम मल्लिका से ज्यादा राधा रानी के नाम से जाना जाता है। कम उम्र में ही इतनी बड़ी पहचान बनाने वाली मल्लिका कैसे यहाँ तक पहुंची और कहां से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, यही सब हम आज के स्टोरी में जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में और भी कई सारी अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज के अपडेट लगातार मिलते रहें। 15 सितंबर 2000 को जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही क्यूट बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज आप सब मल्लिका सिंह के नाम से जानते हैं। मल्लिका सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई 7 स्क्वायर स्कूल जम्मू कश्मीर से पूरी की है। मल्लिका जब 5 साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत के बाद इनकी माँ ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। मल्लिका की माँ एक क्लासिकल डांसर है और कोरियोग्राफर भी है। मल्लिका ने डांस अपनी माँ से ही सीखा है। मल्लिका जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी से इनकी माँ ने इन्हें जिम्नास्टिक सीखने के लिए ट्रेनिंग को भेज दिया था। जिम्नास्टिक सीखने के बाद मल्लिका का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई और इनकी माँ ने भी इस चीज में इनका साथ दिया। लगभग 2 साल तक मल्लिका ने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सीखा है, लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने दोनों ही चीजें छोड़ दी और इनका मन स्पोर्ट्स से बिल्कुल ही हट गया। स्पोर्ट्स से इनका मन हटने की वजह रही एक स्टेट लेवल की फाइट। वहाँ पर इनकी जिस लड़की से फाइट हुई थी वो इनसे हेल्थ में और एज दोनों में ही बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मल्लिका सिंह अपनी मौसी के घर घूमने चली गई। इनकी मौसी का घर मुंबई में था और ये हर बार अपनी मौसी के घर अपनी छुट्टियां मनाने जाती थी। इनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस है और उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में काम किया है। मल्लिका की मौसी जब शूट पर जाती थी तो वो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाती थी। वहां से धीरे धीरे मल्लिका का एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर ही रुक गई। मुंबई में मल्लिका का एक फ्रेंड बन गया था। उसने मल्लिका को सुझाव दिया कि तुम्हें एक्टिंग फील्ड में ट्राई करना चाहिए। ऐसा सुझाव उसने मल्लिका को इसलिए दिया था क्योंकि मल्लिका दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद मल्लिका अपने पहले ऑडिशन के लिए गई। वो ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोका के लिए था। ये ऑडिशन इनके लिए अच्छा नहीं गया और इन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ के क्रिएटिव्स ने इनकी तारीफ करते हुए इन्हें समझाया कि तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक्टिंग की क्लास भी लेनी चाहिए। उसके बाद मल्लिका ने अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद ये सीरियल महाराणा प्रताप के लिए ऑडिशन देनी गई, लेकिन वहां भी इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए, लेकिन इन्हें लगातार रिजेक्ट कर दिया जाता था। ज्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद मल्लिका ने सोचा कि वो इसके साथ साथ अब अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देगी। अब मल्लिका पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ और भी ऑडिशंस देती रही, इसलिए बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर्स के पास इनका नंबर और प्रोफाइल पहुंच चुका था। एक बार मल्लिका सिंह के पास सीरियल जावाज और सिंदबाद के लिए कॉल आया। वहां ये ऑडिशन देने गई और सेलेक्ट भी हो गई, लेकिन 2 दिन बाद इन्होंने सीरियल छोड़ दिया। ये सीरियल छोड़ने का कारण उनकी माँ थी। मल्लिका की माँ का कहना था कि मल्लिका को जब भी काम करने का मौका मिले तो उनकी शुरुआत बड़े रोल के साथ हो। इसके बाद मल्लिका अपने एक्टिंग पर फिर से ध्यान देने लगी और साल 2018 में सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला और वहाँ पर वो सेलेक्ट हो गई। राधा कृष्ण में इनके सिलेक्शन की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मल्लिका की मां को किसी ऑडिशन वाले ने ऑडिशन ग्रुप के व्हाट्सएप में ऐड कर लिया था। एक दिन मल्लिका ऑडिशन से रिलेटेड अपनी मां के फोन से कुछ अपडेट ले रही थी, तभी उन्होंने जब ग्रुप में देखा कि सीरियल राधा कृष्णा के लिए ऑडिशन चल रहा है तो उन्होंने तुरंत मौसी को फोन लगा दिया और ऑडिशन के बारे में पूछने लगी। लेकिन इनकी मौसी का जवाब था कि ऑडिशन तो चल रहे थे लेकिन अब कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही कास्टिंग भी हो गई है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मल्लिका को पता चला कि सीरियल राधा कृष्णा की प्रोडक्शन कंपनी चेंज हो गई है और अब इस सीरियल को स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, इसलिए अब राधा कृष्णा के लिए दोबारा से ऑडिशन होंगे। इसके बाद मल्लिका राधा कृष्णा के लिए ऑडिशन देने गई। ऑडिशन के बाद उन्हें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और काफी ज्यादा वेट भी करना पड़ा। काफी वेट करने के बाद जब उनका टाइम आया तो उनका सिंपल लुक टेस्ट हुआ और मॉक टेस्ट हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लुक और मॉक टेस्ट होने के बाद भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और जब तक आपका एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आपको ये मानकर चलना है कि आपका सिलेक्शन
ऑडिशन अभी अटका पड़ा है। लुक और मॉक टेस्ट में प्रोडक्शन हाउस के पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं और इधर तो मलिका लीड कैरेक्टर राधा के लिए ऑडिशन दे रही थी, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस है कि इस कैरेक्टर के लिए भी उसके पास ऑप्शंस होंगे। मलिका ने बताया कि जब वो ऑडिशन दे रही थी तो वहाँ कई सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी थी और उन्हें देखकर तो उनका हौसला टूट ही गया था, क्योंकि उनके अलावा जो एक्ट्रेस थी वो कई सारे सीरियल्स कर चुकी थी, लेकिन मलिका एकदम फ्रेशर थी। ऑडिशन के बाद मलिका अपनी एक फ्रेंड के साथ चर्च गई और वहां जाकर उन्होंने गॉड के सामने सिलेक्शन की अर्जी लगाई और कुछ टाइम बाद ही उनके पास कॉल आया कि राधा के कैरेक्टर के लिए मलिका सिंह का सिलेक्शन हो गया है। ये बात सुनकर मलिका बहुत ज्यादा खुश हो गई और इस खुशी में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बात सबसे पहले किसके साथ शेयर करे। जम्मू कश्मीर की मलिका ने अपनी क्यूटनेस और टैलेंट के दम पर ये सिलेक्शन पा लिया था, वरना वहाँ तो इनसे भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आई थी। अगले दिन एग्रीमेंट साइन हो गया और मलिका राधा के रोल के लिए चुन ली गई। इसके बाद उनकी एक्टिंग में सुधार लाने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो गए। फ्रेशर होने के कारण मलिका को वर्कशॉप में ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग सिखाई गई। यह एक धार्मिक सीरियल था, इसीलिए हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। वर्कशॉप में राधा, कृष्ण, बलराम तीनों को ही बहुत कुछ सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म हुआ और 1 अक्टूबर साल 2018 को राधा कृष्ण सीरियल ऑन एयर हुआ। ये सीरियल शुरू से ही लोगों के बीच काफी पसंद किया गया और लोगों ने सीरियल के साथ साथ राधा कृष्ण की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया। आज मलिका घर घर में राधा रानी के नाम से जानी जाती है और दिन प्रतिदिन लोगों के बीच इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। न सिर्फ टीवी सीरियल देखने वाले बल्कि इंटरनेट पर भी राधा रानी की बहुत सी क्लिप्स वायरल रहती हैं, इसलिए सीरियल ना देखने वाले भी इनको राधा रानी के रूप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनके क्यूटनेस के दीवाने हैं। दोस्तों, मलिका सिंह और सुमेध मुगदलकर, इन दोनों को लोग इनके रियल नाम से कम और राधा कृष्ण के नाम से ज्यादा जानते हैं और इनकी बॉन्डिंग भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसलिए सुनने में ये भी आया है कि मलिका और सुमेध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलासा नहीं किया। ये दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। इतनी कम ही उम्र में फेमस हो चुकी मलिका सिंह आज एक बड़ी पहचान बना चुकी है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में और ये पहचान उन्होंने खुद के दम पर बनाई है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी मलिका सिंह की। उम्मीद है इस स्टोरी में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।